तो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। जो भी बच्चे क्लास 10 का एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं उनके मन में बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका जवाब वो कभी अपने रिलेटिव से पूछते हैं, कभी अपने सीनियर से पूछते हैं, कभी अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, कभी यहाँ वहाँ से तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब भी मन में बहुत सारे डाउट हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम लोग क्या लें। अगर हम बायो लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मैथ्स लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए। तो बच्चों मैं बता दूं, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। आप अपने आप से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। थोड़ी देर के लिए अपने कैरियर, अपने एम, अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड में रखिए और अपने आप से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या लेना चाहते हैं। और हाँ, बहुत सारे बच्चों इसलिए कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड ने वो लिया है। तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, आपका फ्रेंड शायद 2 साल आपके साथ पढ़ेगा लेकिन उसके बाद उसके रास्ते अलग हो जाएंगे और आपके रास्ते अलग हो जाएंगे। अगर आप बायो लेके क्लास 11 12 करना चाहते हो तो ये सारे रास्ते हैं जो क्लास 12 के बाद आपके लिए खुल जाते हैं। सिर्फ नीट ही नहीं, सिर्फ मेडिकल लाइंस ही नहीं, बल्कि ये सारे रास्ते हैं जो आपके लिए खुले होंगे। बायो लेके आप मेडिकल फील्ड में तो जा ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। अगर आपने पीसीबी किया है, 12th पास किया है, तो उसके बाद भी आप बायो लेके बहुत सारे रास्तों में आगे बढ़ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट जिन बच्चों ने भी बायो लेने का सोचा है। और अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जिन्होंने सोचा था कि वो 11th में मैथ्स लेने वाले हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स लेके उन्होंने क्लास 10th दिया है और अब मैथ्स लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ओपिनियन मिल रहे हैं, बहुत सारी सलाह मिल रही है आपको मुफ्त में कि यार मैथ्स मत लो क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा, केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट होगी, दिस एंड दैट। तो देखिए, आप सुनो तो सबकी, किसी की बात सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट डिसीजन जो है ना वो आपका ही होने वाला है। याद रखिए, अगर आप मैथ्स लेते हैं ना तो उसके बाद कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है जो आपके लिए खुला नहीं है। मैथ्स लिया है तो आप जेई और इंजीनियरिंग के बारे में तो सोच ही सकते हो, उसके साथ साथ आप आगे कॉमर्स लेके भी पढ़ सकते हो, सीए बन सकते हो, आप आगे आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में जाने की सोच सकते हो। मैथ्स लेके आपकी मैथ्स तो अच्छी होगी ही। अगर आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैथ्स लेने का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है बच्चों, ये सारे रास्ते हैं जो आपके लिए खुले हैं अगर आपने पीसीएम लेके 12th किया है तो। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो, गो अहेड एंड स्टे ट्यून विद मैथ्स दीदी। अब जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं, गो अहेड विथ योर डिसीजन। किसी का मत सोचिए कि आप कॉमर्स क्यों ले रहे हो, मैथ्स लेना या बायो लेना ही सब कुछ होता है। ये सब कुछ इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका इंटरेस्ट है कॉमर्स में, देन गो अहेड विथ योर डिसीजन। आप अगर 12th कॉमर्स से करते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दे सकते हो, आप सीए बन सकते हो। और ये तमाम रास्ते हैं बच्चों जो आपके लिए खुले होंगे अगर आपने कॉमर्स से 12th पास किया तो। अब अगर आप आर्ट्स लेना चाहते हो, आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए, रिक्वायरमेंट देखते हुए आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी ना बहुत सारे नए सब्जेक्ट आए हैं। आर्ट्स लेके आगे पढ़ते हो तो आपके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के रास्ते तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपकी मंजिल को जाएंगे। तो बिंदास एज अ मेन सब्जेक्ट आप आर्ट्स ऑप्ट कर सकते हो। पढ़ाई लेकिन ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने आर्ट्स लिया है तो सबसे ज़्यादा आपके लिए टारगेटेड एम जो होगा वो सिविल सर्विसेज होगा, एसएससीज होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हो, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। बस एक बात कहना चाहूँगी, डिसीजन आपका होगा, किसी से इन्फ्लुएंस होके आप डिसीजन मत लीजिए। हाँ, अपने पेरेंट्स को तो आपको कन्विंस करना पड़ेगा, पेरेंट्स की क्योंकि आपको सुनना है। तो आपका जो भी एम है ना, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।